दया सिंधु की स्नेह में डूबी इतना आनंद पाए। दया सिंधु के स्नेह में डूबी इतना आनंद पाए। बन कर बिंदु उन लहरों में लवलीन हो जाए। दया सिंधु के स्नेह में डूबे इतना आनंद पाए। सुख के रंग से रंग गया जीवन, पुलकित है मन जैसे मधुवन। सुख के रंग से रंग गया जीवन, पुलकित है मन जैसे मधुवन। गहरी अनुभव में खो जाए, यादों में हम जब से समाए। बाबा बाबा गूंजे जहन में अंतर मन, ये मेरा मुस्कुराए। बनकर बिंदु उन लहरों में लवलीन हो जाए। दया सिंधु के स्नेह में डूबे इतना आनंद पाए। सतत स्मरण ही करे निरंतर, मधुर मिलन का मधुर रस पीकर। सतत स्मरण ही करे निरंतर, मधुर मिलन का मधुर रस पीकर। चिंतन है ये चित्त के अंदर, धन्य हुए प्रभु यादों में जीकर। जीवन कर दी है समर्पण, हम प्रभु की पाल न पाए। बनकर बिंदु उन लहरों में लवलीन हो जाए। दया सिंधु के स्नेह में डूबी इतना आनंद पाए। दया सिंधु के स्नेह में डूबी।
ओम शांति। अभी सब कोई मिलकर 3 बार ओम ध्वनि शांति। 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 ओम शांति। आज बाबा की 2 सितंबर की मुरली है। आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे तुम हो रूहानी पंडे, तुम्हें सबको शांति धाम अर्थात अमरपुरी का रास्ता बताना है। सुने बाबा क्या सुना रहे हैं, तुम हो रूहानी पंडे, तुम्हें सबको शांति धाम अर्थात अमरपुरी का रास्ता बताना है। आज की बाबा की प्रश्न है, तुम बच्चों को कौन सा नशा है, उस नशे के आधार पर कौन से निश्चय के बोल बोलते हो ना। बाबा आज पूछ रहे हैं, तुम बच्चों को कौन सा नशा है, उस नशे के आधार पर कौन से निश्चय के बोल बोलते हो। बाबा उत्तर में कह रहे हैं, तुम बच्चों को यह नशा है कि हम बाप को याद कर जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र बनते हैं। तुम निश्चय से कहते हो कि भल कितने भी विघ्न पड़े, लेकिन स्वर्ग की स्थापना तो जरूर होनी ही है। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। यह बना बनाया ड्रामा है, इसमें संशय की बात नहीं है। सुने बाबा प्रश्न उत्तर में क्या कहा, तुम बच्चों को यह नशा है कि हम बाप को याद जन्म जन्मांतर करते रहते हैं पवित्र बनने के लिए। तुम निश्चय से कहते हो कि भल कितने भी विघ्न पड़े, लेकिन स्वर्ग की स्थापना तो जरूर होना ही है। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी का विनाश जरूर होना है। यह बना बनाया क्या है, ड्रामा है। इसमें बाबा कहते संशय की कोई भी बात नहीं होनी चाहिए। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, तुम जानते हो हम आत्मा हैं। इस समय हम रूहानी पंडे बने हैं, बनते भी हैं, बनाते भी हैं। बाबा कह रहे हैं, इस समय हम सब आत्माएं रूहानी पंडे हैं, बनते भी हैं और दूसरों को रूहानी पंडे बनाते भी हैं। यह बातें अच्छी रीति धारण करो। बाबा क्या कह रहे हैं, यह बातें अच्छी रीति धारण करो, माया का तूफान भुला ना दे। रोज सुबह शाम यह विचार करना चाहिए। सुने बाबा क्या सुनाए, रोज हम बच्चों को सुबह शाम यह विचार करना चाहिए। यह अमूल्य रतन
अमूल्य जीवन के लिए रूहानी बाप से मिलते हैं। हम आत्माओं को बाबा रोज सुबह शाम अमूल्य रतन देते हैं। किस लिए देते? कि हमारा जीवन बहुत अमूल्य बन जाए। तो रूहानी बाप समझाते हैं, बच्चों तुम अभी रूहानी पंडित व गाइड्स हो। तुमको मुक्ति धाम का रास्ता बताने के लिए यह है सच्ची सच्ची अमर कथा। बाबा हम बच्चों को सच्ची सच्ची अमर कथा सुनाते हैं अमरपुरी में ले जाने के लिए। अमरपुरी में जाने के लिए तुम पवित्र बन रहे हो। अपवित्र भ्रष्टाचारी आत्मा अमरपुरी में कैसे जाएंगे? है ना, जो आत्माएं पवित्र नहीं बनेंगे, भ्रष्ट कर्म नहीं छोड़ेंगे, तो बाबा ने कहा अमरपुरी में भ्रष्टाचारी आत्माएं नहीं जा सकेंगे। मनुष्य अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं ना, स्वर्ग को भी अमरनाथपुरी कहेंगे। अकेला अमरनाथ थोड़े ही होता है। तुम सब आत्माएं अमरपुरी भी जा रहे हो। वह है आत्माओं की अमरपुरी परम धाम। फिर अमरपुरी में आते हैं शरीर के साथ। बाबा कहते वहाँ कौन ले जाते हैं? कौन ले जाते हैं वहाँ? परम पिता परमात्मा सभी आत्माओं को ले जाते हैं। उसको अमरपुरी भी कह सकते हैं, परंतु राइट नाम शांति धाम है ना। बाबा जहाँ ले जाते हैं हम बच्चों को, उसको बाबा क्या कह रहे हैं? वो परम धाम राइट नाम है। वहाँ तो सबको जाना ही है ना, एक दिन तो जाएंगे ही, अपना घर है। ड्रामा की भावी टाली नहीं टले, यह अच्छी रीति बुद्धि में धारण करो। है ना, ड्रामा की भावी जो बना हुआ है वो बाबा कहते बुद्धि में अच्छी रीति धारण करो। पहले पहले तो आत्मा खुद को समझो। परम पिता परमात्मा भी आत्मा ही है, सिर्फ उनको परम पिता परमात्मा कहते हैं। वह हमको समझा रहे हैं। वही ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है। चलो अभी चलते हैं, बाबा को 3 मिनट याद करेंगे। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा।
योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। बाबा कह रहे हैं, अब बच्चों को पवित्र बनाने के लिए श्रीमत देते हैं कि मामे कम याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतरों के पाप कट जाएंगे। याद को ही योग कहा जाता है। तुम तो बच्चे हो ना, बाप को याद करना है। याद से ही बेड़ा पार होता है। बाबा कहते इस विषय नगरी से तुम शिव नगरी में जाएंगे, फिर विष्णुपुरी में आएंगे। अभी बाबा क्या कह रहे हैं? याद से ही पाप कटते हैं। बाबा कह रहे हैं इस विषय नगरी से शिव नगरी जाने के लिए बाबा को याद करना पड़ता है। हम पढ़ते ही हैं वहाँ के लिए, यहाँ के लिए नहीं। यहाँ जो राजाएं बनते हैं वह धन दान करने से बनते हैं। यहाँ जो राजाएं आदि बनते हैं यह सब धन दान करने से बनते हैं। कोई हैं जो गरीबों की बहुत संभाल करते हैं, कोई हॉस्पिटल खोलते हैं, कोई धर्मशालाएं आदि बनाते हैं। बाबा कहते कोई धन दान करते हैं। जैसे सिंध में मूलचंद था, गरीबों के पास जाकर दान करते थे। बाबा कहते गरीबों की बहुत संभाल करते थे। ऐसे बहुत दानी भी होते हैं। सुबह को उठकर अन्न की मुट्ठी निकालते हैं, गरीबों को दान करते हैं। तो बाबा ने कहा इस जन्म के लिए करते हैं, वो इस जन्म में तुम्हें मिलेगा। आजकल तो ठगी बहुत लगी हुई है। पात्र को दान देना चाहिए, वह अक्ल तो है नहीं। बाहर में जो भीख मांगने वाले बैठे रहते हैं उनको देना, वह भी कोई दान नहीं। उन्हों को तो यह धंधा है, रोज मांगते रहते हैं। बाबा कहते उन्हों को तो यह रोज का धंधा है। गरीबों को दान करने वाला अच्छा पद पाते हैं। अब तुम हो सब रूहानी पंडे, कौन से गरीबों को दान देना है? आज अज्ञान अंधकार नींद में जो आत्माएं सोए पड़े हैं, सबको ज्ञान का दान देना है। अब तुम हो सब रूहानी पंडे। तुम प्रदर्शनी व म्यूजियम खोलते हो तो ऐसा नाम लिखो जो सिद्ध हो जाए। गाइड टू हेवन व नई विश्व की राजधानी के गाइड्स। परंतु मनुष्य कुछ भी समझते नहीं है। बाबा कहते यह है ही कांटों का जंगल, स्वर्ग है फूलों का बगीचा, जहाँ देवताएं रहते हैं। अभी इस दुनिया क्या है? कांटों का जंगल है। एक दूसरे को सब कांटा चुगने वाले हैं। बाबा कहते
स्वर्ग को कहा जाता है फूलों का बगीचा, जहाँ देवताएं रहते हैं। तुम बच्चों को यह नशा रहना चाहिए कि हम बाप को याद कर जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र बनेंगे, है ना, नशा है। यह नशा रहना चाहिए कि हम बाप को याद करके जन्म जन्मांतर के लिए हम पवित्र बनेंगे। तुम जानते हो भल कितने भी विघ्न पड़े, स्वर्ग की स्थापना तो जरूर होनी है ना। बाबा ने क्या कहा, विघ्न तो आएंगे, जितने भी विघ्न पड़ेंगे फिर भी स्वर्ग की स्थापना होने में कोई रुक नहीं पाएंगे। बाबा कहते वो तो होना ही है। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। यह बना बनाया ड्रामा है, इसमें संशय की बात ही नहीं, जरा भी संशय नहीं लाना चाहिए। यह तो सब कहते हैं पतित पावन, किसको कहते, भगवान को कहते हैं, सब कहते हैं पतित पावन। अंग्रेजी में भी कहते हैं आकर लिबरेट करो दुख से हमें, दुख है ही 5 विकारों से। सारे मनुष्य, सारे संसार 5 विकारों के जेल में फंसा हुआ है। सब पुकार रहे हैं हमें इस दुख की दुनिया से उद्धार करो। वह है ही 22 वर्ल्ड, बाबा कहते सुख धाम, है ना। सब बच्चे कह रहे हैं 22 वर्ल्ड है स्वर्ग, वहाँ सुख मिलता है, वहाँ हमें ले चलो। अभी तुम बच्चों को जाना है स्वर्ग में। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग ऊपर में है। बाबा कहते उन्हों को यह पता नहीं है कि मुक्ति धाम ऊपर में है। जीवन मुक्ति में तो यहाँ ही आना है। यह बाप तुम्हें समझाते हैं। उनको अच्छी रीति धारण कर नॉलेज का ही मंथन करना है ना। बाबा ने क्या कहा, नॉलेज का ही मंथन करना है, खुद अच्छी रीति धारण करके। स्टूडेंट्स भी घर में यही ख्याल करते रहते हैं, यह पेपर भर कर देना है, आज यह करना है। तो तुम बच्चों को अपने कल्याण के लिए आत्मा को सतो प्रधान बनना है। बाबा क्या कहते, तुम जितना अपने का कल्याण करोगे, पुरुषार्थ करोगे, उतना तुम जल्दी सतो प्रधान बनोगे। बाबा कहते पवित्र वन मुक्ति धाम में जाना है और नॉलेज से फिर देवता बनते हैं। आत्मा कहती है ना, हम मनुष्य से बैरिस्टर बनते हैं, हम आत्मा मनुष्य से गवर्नर बनते हैं। ये सब क्या है, हमारा एक एक पोस्ट है। हम मनुष्य से बैरिस्टर भी बन सकते हैं, गवर्नर भी बन सकते हैं, डॉक्टर भी बन सकते हैं। बाबा कहते आत्मा बनती है शरीर के साथ। शरीर खत्म हो जाता है तो फिर नए सिर पढ़ना पड़ता है। शरीर खत्म हो जाता है फिर दूसरे जन्म में आत्मा को फिर शुरू से पढ़ना पड़ता है। बाबा कहते आत्मा ही पुरुषार्थ करती है विश्व का मालिक बनने। बाप कहते हैं यह पक्का याद कर लो कि हम आत्मा हैं। देवताओं को ऐसे नहीं कहना, देवताओं को ऐसे नहीं कहना पड़ता है, याद नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वह तो है ही पावन। पतित को याद करना पड़ता है, पावन को याद करना नहीं पड़ता है। बाबा कहते प्रारब्ध भोग रहे हैं, पतित थोड़े ही हैं जो बाप को याद करें। तुम आत्मा पतित हो, इसीलिए बाप को याद करना है। उनको तो याद करने की दरकार नहीं, यह ड्रामा है ना, एक भी दिन एक समान नहीं होता है। इसलिए बाबा क्या कहते, आज का जो मेरा पुरुषार्थ है काल वैसे नहीं होगा। एक का दिन दूसरे दिन में एक जैसा
नहीं होता है। यह ड्रामा चलता रहता है। सारे दिन का पाठ सेकंड बाय सेकंड बदलता रहता है, शूट होता रहता है। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, कोई भी बात में हटफेल मत हो। बाबा बच्चों को समझाने देते हैं, सांत्वना देते हैं कि बच्चे कोई भी बात आए लेकिन घबराओ नहीं, हटफेल नहीं होना है। यह ज्ञान की बातें हैं। भल अपना धंधा आदि भी करो, परंतु भविष्य ऊंच पद पाने के लिए पूरा पुरुषार्थ करें। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। कुमारियां तो गृहस्थ में गई ही नहीं है। गृहस्थी उनको कहा जाता जिनको बाल बच्चे हैं। बाप तो अधर हैं, बाप तो अधर कुमारी और कुमारी सबको पढ़ाते हैं ना। बाबा सबको पढ़ाते हैं, इसलिए बाबा क्या कह रहे हैं, बाप तो कुमारी अधर कुमारी सबको पढ़ाते हैं। अधर कुमारी का भी अर्थ नहीं समझते। क्या आधा शरीर है? बाबा पूछ रहे हैं, नहीं, अभी तुम जानते हो कन्या पवित्र है और अधर कन्या उनको कहा जाता है जो अपवित्र बनने के बाद फिर पवित्र बनते हैं, है ना। बाबा ने क्या कहा, पहले अपवित्र बनते हैं, फिर बाबा को जब पाते हैं तो बाबा के बन जाते हैं, पवित्रता को धारण करते हैं। तो बाबा कहते वो है अधर कुमारी। तुम्हारा ही यादगार खड़ा है। बाप ही तुम बच्चों को समझाते हैं, बाप तुमको पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो हम आत्माएं मूल वतन को भी जानते हैं। फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी कैसे राज्य करते हैं। क्षत्रिय पने की निशानी बाण क्यों दिया है, वह भी तुम जानते हो। लड़ाई आदि की तो बात ही नहीं है ना। ना असुरों की बात है, ना चोरी की बात है सिद्ध होती है। ऐसा तो कोई रावण होता नहीं जो सीता को ले जाए। तो बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे, तुम समझते हो हम हैं हेवन के मुक्ति जीवन मुक्ति के पंडे। वह है जिस्मानी पंडे, हम हैं रूहानी पंडे। वह है कल्याणकारी ब्राह्मण। बाबा ने कहा वह है कलियुगी ब्राह्मण, हम हैं कल्याणकारी ब्राह्मण। पुरुषोत्तम बनने के लिए हम पढ़ रहे हैं। हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। बाबा अनेक प्रकार से समझाते रहते हैं, फिर भी देह अभिमान में आने से भूल जाते हैं बच्चे। बाबा ने कहा मैं आत्मा हूँ, बाप का बच्चा हूँ, वह नशा नहीं रहता है। बाबा बच्चों को हमेशा समझाते हैं, यही हमेशा नशा रहना चाहिए। मैं आत्मा हूँ, मैं बाप का बच्चा हूँ, यह नशा हमेशा रहना चाहिए। जितना याद करेंगी उतना देह अभिमान टूटता जाएगा। बाबा कहते अपनी संभाल करते रहो। देखो हमारा देह अभिमान टूटा है। बाबा ने क्या कहा, देखो हमारा देह अभिमान टूटा है। हम अभी जा रहे हैं, फिर हम विश्व के मालिक बनेंगे। हमारा पाठ ही हीरो हीरोइन का है। हीरो हीरोइन नाम तब पड़ता है जब कोई विजय पाते हैं। तुम विजय पाते हो तब तुम्हारा हीरो हीरोइन का नाम पड़ता है। इस समय इनसे पहले नहीं था। हारने वाले को हीरो हीरोइन नहीं कहेंगे, है ना। बाबा ने क्या कहा, हारने वाले को कभी भी हीरो हीरोइन नहीं कहा जाता है। तुम बच्चे तो जानते हो
हम अभी जाकर हीरो हीरोइन बनते हैं। तुम्हारा पाठ ऊंचे ते ऊंचे है। कौड़ी और हीरे का तो बहुत फर्क है ना। कौड़ी जैसा जीवन से अभी हम हीरे जैसा जीवन बना रहे हैं। बाबा कहते भल कोई कितने भी लखपति व करोड़पति हो, परंतु तुम जानते हो यह सब विनाश हो जाएगा। तुम आत्माएं धनवान बनती जा रही हो, बाकी सब देवालय में जा रहे हैं। यह सब बातें धारण करनी है, निश्चय में रहना है। यहाँ नशा चढ़ता है, बाहर जाने से नशा उतर जाता है ना। बाबा के पास जब तक रहते हैं हम, उतने समय तक बहुत नशा रहता है कि हम ये कर लें वो कर लें। लेकिन बाबा क्या कहते, बाहर निकल जाने के बाद फिर नशा छूट जाता है। यहाँ की बातें यहाँ रह जाती है। बाप कहते हैं बुद्धि में रहे। बाप हमको पढ़ा रहे हैं। ये कभी नहीं भूलो कि हमें पढ़ाने वाला कौन है। स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। जिस पढ़ाई से हम मनुष्यों से देवता बन जाएंगे, इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं। धंधे आदि से भी कुछ टाइम निकाल याद कर सकते हो। यह भी अपने लिए धंधा है ना। छुट्टी लेकर चाहे बाबा को याद करो, यह कोई झूठ नहीं बोलते हैं। सारा दिन ऐसे ही थोड़े ही गवाना है। हम भविष्य का तो कुछ ख्याल करें। युक्तियाँ बहुत हैं, जितना हो सके टाइम निकाल बाप को याद करो। शरीर निर्वाह के लिए धंधा आदि भी भल करो। हम तुमको विश्व का मालिक बनने की बहुत अच्छी राय देते हैं। तुम बच्चे भी सबको राय देने वाले ठहरे। बजी राय के लिए होते हैं ना। तुम एडवाइजर हो। सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे मिले, इस जन्म में वह रास्ता बताते हो। सुने बाबा ने क्या सुनाए? तुम एडवाइजर हो। सभी आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता कैसे मिले सब बताते हो। मनुष्य स्लोगान आदि बनाते हैं तो दीवार में ऊपर लगा देते हैं। जैसे तुम लिखते हो, बी होली एंड राजयोगी। बाबा कहते है ना, बाबा ने क्या कहा, परंतु इनसे समझेंगे नहीं ना, इसलिए तुम्हें समझाना पड़ता है। भगवान के पास आओ, पवित्र बनो, योगी बनो, तो सुख शांति धाम में जाएंगे। अभी तुम समझते हो हमको बाप से यह वर्षा मिल रहा है, मुक्ति धाम का भी वर्षा है। मुझे तुम पतित पावन कहते हो तो मैं आकर राय देता हूँ पावन बनने की। तुम भी एडवाइजर हो। मुक्ति धाम में कोई भी जा नहीं सकते। बाबा कहते जब तक बाप एडवाइज ना करे, श्रीमत ना दे, है ना। बाबा कह रहे हैं कि अगर भगवान हमें कोई रास्ता नहीं बताएंगे तो हम भी मुक्ति, जीवन मुक्ति में नहीं जा सकेंगे। श्री अर्थात श्रेष्ठ मत है शिव बाबा की। आत्माओं को श्रीमत मिलती है शिव बाबा की। पाप आत्मा, पुण्य आत्मा कहा जाता है ना। पाप शरीर या पुण्य शरीर तो नहीं कहेंगे, है ना। बाबा ने क्या कहा, हम जो कुछ भी पाप पुण्य करते हैं वो आत्मा में ही लगता है, शरीर में नहीं। इसलिए कहावत क्या है, पाप आत्मा, पुण्य आत्मा। बाबा कह रहे हैं पाप शरीर, पुण्य शरीर नहीं कहते हैं। आत्मा शरीर से पाप करती है, इसीलिए पाप आत्मा कहा जाता है।
शरीर बिगर आत्मा ना पाप ना पुण्य कर सकेंगे। बिना शरीर के आत्मा पाप पुण्य कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो जितना हो सके विचार सागर मंथन करो। टाइम तो बहुत है ना, बाबा कह रहे हैं, ऐसे नहीं कहना कि टाइम नहीं है। बाबा कह रहे हैं जितना हो सके टाइम निकालकर विचार सागर मंथन करो। टीचर व प्रोफेसर हैं तो उनको भी युक्ति से यह रूहानी पढ़ाई पढ़ानी चाहिए जिससे कल्याण हो। बाकी इस जिस्मानी पढ़ाई से क्या होगा? हम यह पढ़ाते हैं, बाकी थोड़े दिन हैं, विनाश सामने खड़ा है, अंदर उछल आती रहेगी, कैसे मनुष्यों को रास्ता बताएं। एक बच्ची को पेपर मिला था जिसमें गीता के भगवान की बात पूछी गई थी, है ना। तो बाबा ने क्या कहा? तो उसने लिख दिया कि गीता का भगवान शिव है, तो उनको नापास कर दिया। समझती थी हम तो बाप की महिमा लिखती हूँ, गीता का भगवान शिव है। बाबा कहते वह ज्ञान का सागर है, ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है। एक बच्ची ने क्वेश्चन, उनको पेपर में था क्वेश्चन गीता का भगवान कौन है, तो उसमें वो लिख दिए कि गीता का भगवान शिव है, तो फेल करा दिए। तो बाबा ने कहा, वो बच्ची को इतना निश्चय था कि ज्ञान का सागर परमात्मा है, शिव बाबा है, कृष्ण नहीं। कृष्ण की आत्मा भी ज्ञान अभी पा रही है। यह बैठ लिखा तो फेल हो गई ना। माँ बाप को कहा हम यह पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, लौकिक वाला पढ़ाई बोले हम और यह पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, अभी इस रूहानी पढ़ाई में लग जाऊंगे। बच्ची भी बड़ी फर्स्ट क्लास है, पहले ही कहती थी हम ऐसा लिखूंगी नापास हो जाऊंगी। पहले से वो यही सोचती थी कि हम ऐसा लिखूंगी और फिर नापास हो जाऊंगे, परंतु सच तो लिखना है ना। आगे चलकर समझेंगे बरोबर इस बच्ची ने जो लिखा था वह सत्य है। जब प्रभाव निकलेगा वह प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम में उनको बुलाएंगे तो पता चलेगा और बुद्धि में आएगा यह तो राइट बातें हैं जो लिखा हुआ था। ढेर के ढेर मनुष्य आते हैं तो विचार करना है, ऐसा करें जो मनुष्य झट समझ जाएं कि यह कोई नई बात है। कोई ना कोई जरूर समझेंगे जो यहाँ के होंगे। तुम सबको रूहानी रास्ता बताते हो, है ना। बाबा ने क्या कहा? तुम तो सबको रूहानी रास्ता बताते हो, पर बाबा कहते दो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले होंगे, वही इस बात को समझ पाएंगे। बेचारे कितने दुखी हैं, उन सबके दुख कैसे दूर करें? खिटपिट तो बहुत है ना, एक दो के दुश्मन बनते हैं तो कैसे खलास कर देते हैं। अब बाप बच्चों को अच्छी रीति समझाते रहते हैं, माताएं तो बेचारी अबोध होती है, कहती है हम पढ़े लिखे नहीं हैं, कैसे समझा पाएंगे। बाबा कहते हैं नहीं पढ़े तो बहुत अच्छा है। सुने माताएं क्या कहते हैं, हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, क्या कर सकेंगे। बाबा कहते बहुत अच्छा है, पढ़े लिखे नहीं हो तो वेद शास्त्र जो कुछ पढ़े हैं वह सब यहाँ भूल जाना चाहिए। अभी मैं जो सुनाता हूँ वह सुनो, जो पढ़े हो वो सब चीजें भूल जाओ, है ना। जो पढ़ा हुआ है तो वो बुद्धि में रहेगा, और जो पढ़े हुए नहीं है वो तो बुद्धि में नहीं रहेगा। अगर है भी तो बाबा कहते वो सब चीजें कोई काम के नहीं, भूल जाओ। समझाना चाहिए सदगति निराकार परम पिता परमात्मा बगैर कोई
कर ना सके। मनुष्यों में ज्ञान ही नहीं तो वह फिर सद्गति कैसे कर सकेंगे। सद्गति दाता ज्ञान का सागर है ही एक। मनुष्य ऐसा थोड़े ही कहेंगे। जो यहाँ के होंगे वही समझेंगे कि कोशिश करेंगे। एक भी कोई बड़ा आदमी निकल पड़े तो आवाज होगा। गायन है, तुलसीदास गरीब की कोई ना सुने बात। सर्विस की युक्तियां तो बाबा बहुत बतलाते हैं, बच्चों को अमल में लाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, धंधा आदि करते भविष्य ऊंच पद पाने के लिए। धंधा आदि करते भविष्य ऊंच पद पाने के लिए याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। यह ड्रामा सेकंड बाय सेकंड बदलता रहता है। यह ड्रामा सेकंड बाय सेकंड बदलता रहता है। इसीलिए कभी कोई सीन देखकर हार्ट फेल नहीं होना है। दूसरी नंबर है, यह रूहानी पढ़ाई पढ़कर दूसरों को पढ़ानी है। सबका कल्याण करना है। अंदर यही उछल आती रहे। अंदर यही उछल आती रहे कि हम कैसे सबको पावन बनने की एडवाइस दें। घर का रास्ता बताएं। घर का रास्ता बताएं। आज बाबा की वरदान है, डबल सेवा द्वारा अलौकिक शक्ति का साक्षात्कार कराने वाले विश्व सेवाधारी भव। डबल सेवा द्वारा
अलौकिक शक्ति का साक्षात्कार कराने वाले विश्व सेवाधारी भव। विस्तार है, जैसे बाप का स्वरूप ही है विश्व सेवक, जैसे बाप का स्वरूप ही है विश्व सेवक, ऐसे आप भी बाप समान विश्व सेवाधारी हो। ऐसे आप भी बाप समान विश्व सेवाधारी हो। शरीर द्वारा स्थूल सेवा करते हुए, शरीर द्वारा स्थूल सेवा करते हुए मनसा से विश्व परिवर्तन की सेवा पर तत्पर रहो। मनसा से विश्व परिवर्तन की सेवा पर तत्पर रहो। एक ही समय पर तन और मन से, एक ही समय पर तन और मन से इकट्ठी सेवा करो। जो मनसा और कर्मणा दोनों साथ साथ सेवा करते हैं, जो मनसा और कर्मणा दोनों साथ साथ सेवा करते हैं, उनसे देखने वालों को अनुभव व साक्षात्कार हो जाता। उनसे देखने वालों को अनुभव व साक्षात्कार हो जाता कि यह कोई अलौकिक शक्ति है, कि यह कोई अलौकिक शक्ति है। इसीलिए इस अभ्यास को निरंतर और नेचुरल बनाओ। मनसा सेवा के लिए विशेष एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। मनसा सेवा के लिए विशेष एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। सुने बाबा ने वरदान की विस्तार में क्या समझाए। जैसे बाप का स्वरूप ही है विश्व सेवक, ऐसे आप भी बाप समान क्या हो, विश्व सेवाधारी बाबा कह रहे हैं। शरीर द्वारा स्थूल सेवा करते हुए मनसा से विश्व परिवर्तन की सेवा पर तत्पर रहो। एक ही समय पर तन और मन से इकट्ठी सेवा हो। बाबा कहते जो मनसा और कर्मणा दोनों साथ साथ सेवा करते हैं, उनसे देखने वालों को अनुभव व साक्षात्कार हो जाता कि यह कोई अलौकिक शक्ति है। इसीलिए इस अभ्यास को निरंतर और नेचुरल बनाओ। मनसा सेवा के लिए विशेष एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। आज की स्लोगान है, सर्व प्राप्ति गुण ग्राहक बनो। सर्व प्राप्ति गुण ग्राहक बनो, लेकिन फॉलो ब्रह्मा बाप को करो। सुने बाबा ने क्या सुनाए। सर्व प्रति गुण ग्राहक बनो, है ना। सबसे हम बच्चे गुण ग्रहण करेंगे सभी से, लेकिन बाबा ने कहा फॉलो किसको करना है, ब्रह्मा बाप को करो। ओम शांति। आज बाबा ने क्या सुनाए। बाबा ने कहा तुम बच्चे रूहानी पंडे हो,
सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बतानी है, शांति धाम अमरपुरी का रास्ता बताना है। फिर बाबा ने क्या कहा? तुम खुद अच्छी रीति धारण करो जो बाबा समझाते हैं, फिर दूसरों को धारणा कराओ। फिर बाबा ने कहा सर्व आत्माओं से गुण ग्राही बनो, गुण लो लेकिन फलो एक ब्रह्मा बाप को ही करो। फिर बाबा ने क्या सुनाए? ये हमारा अमूल्य जीवन है। स्वयं भगवान हमें अमूल्य रतन देते हैं इस संगम युग पर हमारा अमूल्य जीवन बनाने के लिए। ओम शांति। बसेरा मिला है मुझे प्रभु तेरे ही चरणों में। सहारा मिला है मुझे प्रभु का सहारा मिला। बसेरा मिला है मुझे प्रभु तेरे चरणों में। मेरा सपना कर दो पूरा, दुनिया बसा दो मेरी। मेरा सपना कर दो पूरा, दुनिया बसा दो मेरी। सहारा मिला है मुझे प्रभु का सहारा मिला। बसेरा मिला है मुझे प्रभु तेरे ही चरणों में।
तेरे ही चरणों